हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन जो डीएसपीएम का अपना फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, उसमें जो आपको बेसिकली टर्म्स बताए गए थे बिजनेस ट्रेड वगैरह, उसी को आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसमें आज अपना टॉपिक रहेगा इंडस्ट्री। तो बेटा अपन बात करते हैं पहले थोड़ा बेसिक टर्म्स की। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था व्हाट इज बिजनेस। तो उसमें ये डिस्कशन में सामने आया था कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और बिजनेस को अपन मोटे तौर पे टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। वी नो दैट बिजनेस जो है वो आपके टू पार्ट में उसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। उसका जो फर्स्ट पार्ट है इंडस्ट्री और सेकंड पार्ट है उसका कॉमर्स। अब इंडस्ट्री में बेटा आपने क्या बताया था कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस का वो पार्ट जो गुड्स के लगातार प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, उसी का नाम अपने क्या दिया गया था, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को अपन कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कई तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट डू मीन बाय इंडस्ट्री। तो फर्स्ट अपन ये बोलेंगे कि प्रोडक्शन पार्ट ऑफ यानी बिजनेस का जो प्रोडक्शन पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, आपके इंडस्ट्री। अब कई बार क्या होता है कि जरूर नहीं कि हर बार अपन चीज़ों को प्रोड्यूस ही करें, नेचर से कई बार की चीज़ों को एक्सट्रैक्ट भी करते हैं। तो जो एक्सट्रैक्शन पार्ट होता है वो भी क्या होता है, आपके इंडस्ट्री होता है। इसी तरह से कई बार क्या होता है कि कई बार अपन कुछ जेनेटिकली पार्ट को भी इसमें कंसिडर करते हैं। तो जेनेटिक्स इज ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। उसमें जैसे आपने पोल्ट्री फार्म्स देखे होंगे, मुर्गी पालन वगैरह है, इस तरह के जो पार्ट हैं वो इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई चीज़ को डिज़ाइन करते हो, कोई चीज़ को आगे से मतलब फैब्रिकेट करते हो, तो फैब्रिकेशन इज आल्सो नोन एज ये पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो, जैसे कि आप फार्मास्यूटिक्स के केस में आपके पास में रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल से आप ग्रेन्यूल्स बनाते हो, ग्रेन्यूल्स से आप टैबलेट बनाते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन इज आल्सो पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को अपन कई तरह से उसके सिनोनिम्स दे सकते हैं, लाइक फैब्रिकेशन, कन्वर्जन एटसेट्रा। तो अपना यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, अपना जो चैप्टर प्लान क्या रहेगा, इंडस्ट्री में अपन क्या पढ़ेंगे। तो पहला तो बेसिकली आएगा कि व्हाट इज इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का बेसिक उसका डेफिनेशन। सेकेंड पार्ट आएगा भी टाइप ऑफ प्रोडक्ट या टाइप ऑफ गुड्स, इंडस्ट्री के अंदर कौन से प्रोडक्ट आते हैं, कौन से गुड्स आते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे इसके अंदर उसका क्लासिफिकेशन। तो इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज इंडस्ट्री। एज अर्लियर मैंने जो आपको डिस्कस किया कि इंडस्ट्री क्या है, तो द टर्म इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। मतलब आपको शुरू में मैंने ये बताया कि बिजनेस एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो पार्ट है विच रिलेट्स टू प्रोडक्शन प्रोसेस। आपको अभी यही बताया गया कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड होता है। और दूसरा भी मैंने बोला फैब्रिकेशन। जैसे फॉर इसका अच्छा सा एग्जांपल अपने घरों पे मिल जाता है। क्यूआर जैसे समर वेकेशन होती है, अपनी दादी माँ नानी माँ बैठे बैठे स्वेटर डिज़ाइन करती है, उनके पास वूल होती है, उसको लेके बैठती है और उसके अलग अलग तरह के स्वेटर, अलग अलग तरह के आपके वुलन क्लॉथ बना देती है। तो ये भी फैब्रिकेशन इज ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्री और फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब मैंने आपको ये बोला था कि भाई जो ये इंडस्ट्री के जो गुड्स होते हैं, जो ये प्रोडक्ट होते हैं, इसको मोटे तौर पे अपन अलग अलग टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो आपके प्रोड्यूसर होता है, वो गुड्स को काम में लेता है। उन गुड्स को अपन क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर गुड्स। अब वो गुड्स जो होते हैं वो फाइनली उसका यूज़ करने वाला कौन होता है, कंज्यूमर। तो उनको अपन कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल दिया कि रॉ मटेरियल है, जैसे आप कोई टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग लगा के बैठे हो, तो उसके लिए आपको पैरासीटामोल टैबलेट बनाना है, तो उसका जो आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, तो उसको खरीदोगे, वो कैपिटल गुड्स भी हो गया, वो मैन्युफैक्चरर गुड्स भी हो गया, और वो आपके प्रोड्यूसर गुड भी हो गया। अब उसके आप ग्रेन्यूल्स बना रहे हो, ग्रेन्यूल्स से उसकी क्या बना रहे हो, टैबलेट। तो अल्टीमेट जो पेशेंट है, जो कस्टमर है या जो कंज्यूमर है, उस टैबलेट का उपभोग करेगा। तो दीज आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स। अब कई बार क्या होता है कि कोई ऑथर इन दोनों टर्म्स कोई ज़्यादा इन दोनों प्रोडक्ट को ही बताता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। नंबर वन इज प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर गुड्स और कैपिटल गुड्स, अदर वन इज कंज्यूमर गुड्स। कई बार एक और भी इसका एग्जांपल कई बार आपके फार्मासिस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, तो आप जब स्टडी नॉर्मल करते हो तो इसमें का उल्लेख नहीं होता, उसके बारे में नहीं बताया जाता। उसको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मा के क्षेत्र में भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि रॉ मटेरियल से क्या बना, टैबलेट। बीच का जो ये ग्रेन्यूल्स बने, ये ग्रेन्यूल्स उस वक्त क्या हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये संबंध दूसरी जगह भी लागू होता है। जैसे मान लो कोई कॉपर का यूटेंसिल्स बना रहा है, कॉपर के बर्तन बना रहा है, तो वो मान लो कॉपर की खाली इंडस्ट्री लगा के बैठा है,
फिर उससे क्या कॉपर के वायर भी बनते हैं। तो मतलब इस तरह से अपन इंडस्ट्री टाइप ऑफ गुड्स को कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट में द प्रोडक्ट्स ऑफ एन इंडस्ट्री में आइदर बी यूज बाय एक्चुअल कंज्यूमर, कोई भी इंडस्ट्री के गुड्स होंगे वो वास्तव में जो इसका फाइनल जो उपभोक्ता होगा, जो कंज्यूमर होगा, वो इसको यूज करेगा, और में आल्सो बी यूटिलाइज बाय अनदर इंडस्ट्रियल हाउसेज, और हो सकता है कि कई बार दूसरे इंडस्ट्रियल हाउसेज भी इसको यूज करें। जैसे अभी आपको एग्जांपल मैंने दिया कि रॉ मटेरियल एक जना उसको लेके बैठा है, दूसरा उसके ग्रेन्यूल्स को यूज करा, तीसरा जो उससे टैबलेट बना रहा है, तो वो डिपेंड करता है फॉर देयर ओन प्रोडक्शन। द गुड्स आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। अभी आपको बताया कि 2 टाइप्स के बेसिकली गुड्स होते हैं। नंबर 1 होते हैं कंज्यूमर गुड्स इफ यूज बाय फाइनल कंज्यूमर, अगर फाइनल कंज्यूमर इसको यूज करा है तो कंज्यूमर गुड्स हो गए। कैपिटल और प्रोड्यूसर गुड्स इफ यूज इन प्रोडक्शन और अदर गुड्स, और जो मैन्युफैक्चरर के गुड्स जो होते हैं आपके, उनको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल और प्रोड्यूसर गुड्स। और तीसरे टाइप का जो गुड्स होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताना है कि बिजनेस का जो प्रोडक्शन पार्ट है वही आपके क्या होता है, इंडस्ट्री होता है, और टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट मैंने अभी आपको बोला था कि इसके चैप्टर प्लान के अंदर पहले इंट्रोडक्शन में इंडस्ट्री का डेफिनेशन और टाइप ऑफ गुड्स के बारे में बात करते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आता है क्लासिफिकेशन। हाउ विल यू क्लासिफाई इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को आप किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। तो इसके क्लासिफिकेशन के कई वेज हैं, कई क्राइटेरिया है जिससे आप इसको क्या कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो। तो उन क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू अपन को यहाँ पर स्टडी करते जाएंगे। तो बहुत सारे वे हो सकते हैं कि भी जैसे अभी आपको बताया कि टाइप्स ऑफ गुड्स, जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट, टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, उसके आधार पर इंडस्ट्री कौन सी होगी। कई बार होता है कि अपना जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके आधार पर कैसा होगा। कई बार अपना ये होगा कि इंडस्ट्री कैसी ऑफिशियल है। आप लोगों ने फार्मा के क्षेत्र में नाम सुना होगा, RDPL, IDPL, राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जो अपना ये DDC प्लान है ये मिनिस्टर का, उसके अंदर जो स्टार्टिंग मेडिसिन आती थी तो कोई RDPL से आती थी, IDPL से आती थी। तो दीज आर ऑफिशियल इंडस्ट्री। कोई इंडस्ट्री ऑफिशियल होगी, कोई प्रोडक्शन शेड्यूल के आधार पर लाइट इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री होगी, कोई कैपिटल एम्प्लॉयमेंट के आधार पर लार्ज स्केल इंडस्ट्री, आपने नाम सुना होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट उस पर कई बार स्कीम होती है, लोन देती है, तो SSI है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है। तो ये भी बेसिकली इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन में आता है। लेकिन मोटे तौर पे अपन को इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट बेसिक क्राइटेरिया जो है वो होता है आपके टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, जो आपका बेस ऑन दी टाइप्स ऑफ गुड प्रोड्यूस, जो आपका इसका बेसिस है उसको अपन यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करेंगे कि उसके आधार पर कौन कौन से इंडस्ट्रीज होते हैं। तो उसमें अपन इसको ले रहे हैं। फर्स्ट वन जैसे आगे जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि अपन इंडस्ट्री के अंदर चीज़ों को ऐसे मतलब आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करें कि आपने एस्प्रिन बना दी, ठीक है नहीं, ऐसा आपने कोई और मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, सिंथेसिस कर दिया, ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता है। जैसे जेनेटिक इंडस्ट्री है तो जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा, जेनेटिकली कोई प्रोडक्ट्स जो आपके ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के आधार पर, गुणोत्तर स्टडी के आधार पर उनका जो आगे आगे आपके क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो जेनेटिक में जैसे मुर्गी पालन है, कुत्ता पालन है, कैनल्स हैं, फार्म, पोल्ट्री फार्म हाउस है, इस तरह की जो इंडस्ट्री होगी उसको अपन जेनेटिक इंडस्ट्री में कंसीडर करेंगे। इसी तरह एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का मतलब क्या हो गया कि जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आप एज ए शूटिंग्स वगैरह में एक चैप्टर भी पढ़ते हो एक्सट्रैक्शन, तो नेचर से जो अपन जो माइन से चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं या कोई तरह की चीज़ें नेचुरली कलेक्ट कर रहे हैं तो एक्सट्रैक्शन की कैटेगरी में आती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया कि जहाँ पर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आगे और बताया गया कि एनालिटिकल इंडस्ट्रीज है, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज है। जैसे कि बहुत ही वेल इसका पॉपुलर एग्जांपल है कि आपके पास अलग अलग तरह के उनके पार्ट्स होते हैं, उनको असेंबल करके आप एक नई चीज़ बना देते हो, जैसे कंप्यूटर बना देते हो, कार बना देते हो, ऐसे कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम का आप प्रोडक्शन कर सकते हो। तो दीज आर टाइप ऑफ असेंबली लाइन इंडस्ट्री। तो वन बाय वन अपन एक एक इंडस्ट्री को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके अंदर आपके आगे फार्मासिस्ट वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब क्वेश्चन बनते हैं इंडस्ट्री के अंदर, और बेसिकली आपको पॉइंट आउट करते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री का कौन सा पर्टिकुलरली एग्जाम्पल होगा। वहाँ पर आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करके उसको बताना है कि दिस कंसिडर इन जेनेटिक, दिस इज कंसिडर इन एक्सट्रैक्टिव, सच दैट। तो पहले बात करते हैं अपन जेनेटिक इंडस्ट्री की। व्हाट डू मीन बाय जेनेटिक इंडस्ट्री। तो जेनेटिक में आपको बताया जेनेटिकली जो कंट्रोल रहते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग, इसमें वर्ड क्या आ गया, मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाइंग एज पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी के आधार पर उनका मल्टीप्लिकेशन होता रहता है।
सर्टेन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो इंडस्ट्रीज है खाली एनिमल्स तक की नहीं है, प्लांट एनिमल दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम देयर सेल। तो अपन को शुरू से पता है कि व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस का मोटे तौर पे डेफिनेशन क्या है कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके अंदर गुड्स का और सर्विसेज का लगातार उत्पादन होता है और प्राइमरी अर्न प्रॉफिट। उसका पहला जो मेन मोटो होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए बेटा कोई इंडस्ट्री बिजनेस करेगा, ऐसा कोई फालतू टाइम पास तो करना नहीं है। तो मेन उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट, और साथ में उसके आता है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जैसे आप में आफ्टर डी फार्म मेडिकल स्टोर ओपन करोगे तो ये कहते हैं स्वार्थ और परमार्थ का काम है, आपका अपना स्वार्थ भी रहता है और लोगों का आप अलग अलग तरह की उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हो तो उनका उसे अलग अलग तरह की डिजीज क्योर होती है। तो उसी तरह से कोई भी इंडस्ट्री होगा उसका मोटिव होगा पहला टू अर्न प्रॉफिट एंड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो उसी बेस पे चलता है। एग्जाम्पल ब्रीडिंग फार्म्स है, पोल्ट्री फार्म्स है, एज वेल आपको पिक्चर एक्सप्लेन बताया गया किस तरह से ब्रीडिंग फार्म्स है, मुर्गी पालन है, इस तरह से आपको भी नेचुरली प्लांट का कर रहे हो। तो ऑल आर कंसिडर इन जीनेटिक इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री अभी आपको बताया कि भाई जो चीज़ अपन नेचुरली कोई चीज़ों को जैसे माइन से, वो आपने पढ़ा होगा बेसिकली साइंस में, ओर्स होते हैं, वहाँ से जो मिनरल्स होते हैं उनको जो अपना एक्सट्रैक्शन करते हैं वो वाले पार्ट इसके अंदर आते हैं। तो कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन और ड्राइंग आउट ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये बेसिकली ड्राइंग आउट ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज सॉइल, एयर और वाटर। आपको बेसिकली जो सॉइल से, एयर से, वाटर से आपको अलग अलग तरह से जो चीज़ें मिल रही है, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट इंडस्ट्री। एग्जाम्पल ऑयल एक्सप्लोरेशन है, फिशिंग है, जैसे इस डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन किया गया कि फिशिंग, एग्रीकल्चर, हंटिंग, जो कोई शिकार कर रहे हो, ठीक है नहीं, तो ये सारा इंडस्ट्रीज आपके एक्सट्रैक्टिव के अंदर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन नाम से भी पता चल रहा है कि आप कोई नई चीज़ का निर्माण करते हो। अब कई बार क्या होता है कि जैसे आपको इंडस्ट्री लगा के बैठे हो, वो आपके फार अवे है, जो मेन सिटी से दूर है, तो वहाँ पर उसका प्रोडक्शन फैक्ट्री है, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है भाई, अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम से गुजरना पड़ता है, तो वो दूर रहते हैं तो थोड़ा वहाँ प्रॉब्लम रहता है। तो इस चक्कर में वहाँ पर कुछ चीज़ों का डिजाइन कर दिया जाता है, जैसे कि आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है, सड़क मार्ग सही नहीं है तो सड़क बनानी पड़ेगी, बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, कैनाल्स हैं, ब्रिजेज हैं, डैम्स हैं, इस तरह की। तो इन चीज़ों का क्या होता है कि ये चीज़ें बनती है लेकिन ये चीज़ें आपके सेल नहीं की जाती, इस इंडस्ट्री का ही खासियत। और ये कई बार फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसके प्रोडक्ट नॉट फॉर, उसको सेल नहीं किया जाता बट दे आर नेसेसरी, उसका एक आंसर होगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। इसी इंडस्ट्री के अंदर ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम सेल नहीं करते, ये खाली इंडस्ट्री को चलाने के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए जरूरी होते हैं कि अगर आपका इंडस्ट्री बहुत दूर है, बीच में रोड सही नहीं है, ब्रिज वगैरह नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही नहीं स्मूथली चलेगा, उसके लिए जरूरी होता है। द प्रोडक्ट मेड बाय दीज इंडस्ट्रीज आर नॉट मीन्ड फॉर सेल, ये आपको मैं बेसिकली बताना कि इसके जो प्रोडक्ट होते हैं, जो अभी आपने बताए कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड, ये नॉट मीन्ड फॉर सेल है, सेल के लिए नहीं होते इन द मार्केट, बट दे आर इरेक्टेड, बिल्ट और फैब्रिकेटेड एट ए फिक्स्ड साइट। और दूसरा इसके अंदर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन सकता है, ये फिक्स्ड साइट पे ही रहते हैं, इनकी जगह फिक्स रहती है। आप यूँ नहीं कि मर जाए तो कभी वहाँ लगा दिया ब्रिज। एक बार सोच समझ के आपको फ्यूचर को ध्यान रखते हुए आपके इंडस्ट्री का लॉन्ग लास्टिंग, जो अपन बोलते हैं परपेचुअल स्टेबिलिटी, मेंटेन करने के लिए चीज़ें की जाती है, और ये ध्यान रखना, नॉट मींट फॉर सेल। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग वर्ड तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा जानते होंगे कि आप खुद भी अपने लेबोरेटरीज के अंदर शूटिंग्स प्रैक्टिकल में किस तरह के प्रोडक्ट बनाते हो, वहाँ लिखते हो मैन्युफैक्चर्ड बाई। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का भी अपन को मेन बेसिकली ध्यान रखना है। अब इसको क्या अलग अलग रॉ मटेरियल की नीड के आधार पर, रॉ मटेरियल से मैंने अभी आपको बताया कि टैबलेट के केस में आपके रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल जो पाउडर होता है उससे बनते हैं ग्रेन्यूल्स, और ग्रेन्यूल्स से बनते हैं आपके टैबलेट्स। तो रॉ मटेरियल, ग्रेन्यूल्स एंड टैबलेट्स, एक सीक्वेंस चलता है। तो इस तरह का जो सीक्वेंस के लिए जो अपन को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको अपना अलग अलग टाइप से डिवाइड किया गया। अगेन दे आर एनालिटिकल वर्किंग, अगर उसके अंदर आप उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हो, उसका क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हो, तो उस इंडस्ट्री को अपन बोल देते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको सिंथेसिस कर रहे हो, आपने नाम सुना होगा बेंजोइन का, कोग्नोस में पड़ा हुआ एक ड्रग आता है बेंजोइन, उस बेंजोइन से अपन अलग तरह के एसिड एक्सट्रैक्ट करके और उसे अपन अलग अलग तरह के कंपाउंड का क्या करता है
सिंथेसिस करते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी अल्कोहल का अपन ऑक्सीडेशन करता है तो उससे क्या बनता है, एसिड बनता है। तो इस तरह की जो सिंथेसिस की रिएक्शंस होते हैं, जो रिएक्शंस वाली जो इंडस्ट्रीज होती है उसको सिंथेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग लाइन। असेंबली लाइन मैंने आपको पहले ही बता दिया, असेंबलिंग के अंदर बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी प्रोसेसिंग आप पढ़ोगे, आपने पढ़े होंगे कई प्रकार के जो आपके पेपर इंडस्ट्रीज हैं, टीएलसी वगैरह आपने पढ़े होंगे। तो इस तरह का जो इन्वॉल्वमेंट जहाँ पर रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और वन बाई वन एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले एनालिटिकल की बात करते हैं कि एनालिटिकल नाम में क्या होता है। तो आप ये ध्यान रखना कि जहाँ पर भी वर्ड एनालिसिस आता है, जहाँ पर भी वर्ड आपके बायो ऐसे या कोई केमिकल ऐसे आता है, वहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन होता है। और सम केस में तो ये जरूरी हो जाता है कि वहाँ डेटा बहुत जरूरी है, बिना डेटा के आप उसको स्टैंडर्डाइज या एनालाइज नहीं कर सकते। तो उन चीज़ों का अपन ध्यान रखते हैं। तो दीज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स बाई एनालाइजिंग एंड सेपरेटिंग डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल। एक ही मटेरियल से अलग अलग मटेरियल का जो सेपरेशन करते हैं अपन, वो अपन एनालिटिकल के अंदर कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आपने डिस्टिलेशन पढ़ा होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने डिस्टिलेशन पढ़ा होगा, उसका बेसिकली आपको पता ही होगा। वहाँ अलग अलग तरह के डिस्टिलेशन के मेथड होते हैं, उसके अंदर एक आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो आपने ये भी पढ़ा होगा, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट, उसमें से उसको सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोलेटिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो उससे अपन क्रूड ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री में इसको काम में ले सकते हैं। इसके बाद है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री में बताया कि जब दो या दो से अधिक आप कोई केमिकल को रिएक्ट करा के कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो, कोई नया सिंथेसिस करते हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया एस्प्रिन, जिसका जो नेम होता है बहुत फेमस, कई बार फार्मासिस्ट एग्जाम में भी आया है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो व्हेन टू और मोर देन टू मटेरियल्स आर मिक्स्ड टुगेदर इन ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट, मतलब दो या दो से अधिक मटेरियल लेंगे, मिक्स करेंगे और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट्स लाइक वेरियस केमिकल्स, ड्रग्स, सोप्स एंड कॉस्मेटिक्स। प्रोडक्ट में ये बहुत सारे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात करो तो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट हो जाएंगे। कॉस्मेटिक अपने सुटिक्स में पढ़ा होगा, अलग अलग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फर्टिलाइजर्स बाई सिंथेटिक इंडस्ट्री, तो सिंथेसिस करके इनको प्रोड्यूस कराते हैं। अब आगे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या रहता है कि कई तरह का प्रोसेस में रहता है कि रॉ मटेरियल्स आर प्रोसेस थ्रू ए डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस फाइनल। यहाँ पर आपके पास जो रॉ मटेरियल रहता है उसको अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस देके जो आपके जो भी आपको बताया कि जो रॉ मटेरियल होता है, उसके बाद में जो आपके गेन्यूस बने और गेन्यूस के बाद में आपके टैबलेट बने, तो इनको ऐसे कैटेगराइज कर दिया गया कि रॉ मटेरियल जो गेन्यूस बने वो सेमी फिनिश प्रोडक्ट, और फाइनली जो आप टैबलेट बना रहे हो गया फिनिश प्रोडक्ट। तो रॉ मटेरियल्स आर प्रोसेस थ्रू डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस फाइनल प्रोडक्ट। आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। फॉर एग्जांपल ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, पेपर, शुगर इंडस्ट्री एक्सेट्रा। बहुत सारे ड्रग्स हैं, पेपर है, शुगर इंडस्ट्रीज हैं, आपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा होगा, अलग अलग शुगर मिल्स होती है। तो वहाँ पर ये प्रोसेसिंग के थ्रू फाइनल प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है। और लास्ट में आ गया असेंबलिंग इंडस्ट्री, इसको केवल असेंबली लाइन इंडस्ट्री भी बोलते हैं। असेंबली लाइन इंडस्ट्री एक ही चीज है, असेंबली लाइन बोलो चाहे असेंबलिंग इंडस्ट्रीज बोलो। वेयर द पार्ट्स और कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड। यहाँ पर कोई मशीनरी को आप बना रहे हो, जैसे कंप्यूटर बना रहे हो, तो कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, उनको असेंबल करके और उनके कंपोनेंट्स को असेंबल करके आप एक नया यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हो। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ कार्स, पहले बता चुका मैं आपको, स्कूटर्स, टीवी हैं, टेलीविजन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, एटसेट्रा है। तो दीज आर ऑल द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। इनका कभी कभी रेयरली क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस वक्त आपको एग्जाम्पल को थोड़ा माइंड में रखना है और उसको कंसिडर करना है नेक्स्ट में। अब आगे दूसरा, ये पहला जो अपना बेसिस था कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, वो अपना ओवर हो गया। अपना जो नेक्स्ट बेसिस रहेगा वो रहेगा इन्वेस्ट बेस्ड ऑन साइज एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और साइज के आधार पर इंडस्ट्री को अपन कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो इसमें बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये टू टाइप की इंडस्ट्री होती है, लाइट इंडस्ट्री एंड हेवी इंडस्ट्री। अब यहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट कोई कंफ्यूजन रहता है, स्टूडेंट ये समझता है लाइट मतलब जो कोई लाइट होगी, मतलब पेट के हिसाब से दिमाग में रहता है उसके, और हैवी मतलब वो समझता है कोई हैवी। ऐसा यहाँ पर नहीं है। लाइट और हैवी का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका प्रोडक्शन शेड्यूल कैसा है। इंडस्ट्री के अंदर कई बार क्या होता है कि प्रोडक्शन शेड्यूल होते हैं जो डिमांड और सप्लाई के तहत होते हैं। जैसे उसमें एक होता है आपके रिजिड शेड्यूल और एक होता है आपके जो नॉन रिजिड है। तो आपने एक ही शेड्यूल फिक्स करके रखा है कि हम तो एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे, उसका डिज़ाइन चेंज नहीं करेंगे,
वो चेंज होता रहेगा, तो आप नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे मार्केट से। फॉर एग्जांपल बीच में एग्जांपल बहुत पॉपुलर हुआ था कि नोकिया ने एक ही शेड्यूल रखा और सैमसंग ने अलग अलग शेड्यूल रखे, तो वो फेल हो गया और सैमसंग प्रोग्रेस करता गया। तो उसी तरह से आपको अपने शेड्यूल को रिजिड नहीं रखना है, उसको फ्लेक्सिबल रखना है। तो उसका जो प्रोडक्शन साइकिल है, उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, इस तरह की जो बातें जहाँ पर अपन करते हैं, उसके आधार पर अपन इसको लाइट इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री के नाम से। और दूसरा आ गया बेस्ड ऑन साइज एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि उसमें कितना अपन उसका जो मोटे तौर पे कितना अपन बोला कि क्या उसका नेट बजट बेटे कितना अमाउंट अपन को पहले मानते हुए इस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना है। तो द इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व ए स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जैसे पहले बात क्या आ गई कि लाइट के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, स्मॉल होगा। ज़्यादा आपके पास पैसे नहीं है तो आप हैवी का आप इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकते। एंड हैव ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। दूसरी बात क्या आ गई इसकी कि जो प्रोडक्शन साइकिल है वो शॉर्ट होगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, स्मॉल होगा। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट लार्ज होगा और ड्यूरेशन साइकिल ज़्यादा बड़ी होगी तो उसको हैवी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ, अब जैसे फार्मा की टाइम में बात करो तो कोलेप्सिबल ट्यूब्स आपको पता है, बहुत सारे जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं जैसे क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट्स है, तो उनके लिए जो ट्यूब्स काम में आ रही है वो कोलेप्सिबल ट्यूब्स है। आप भी छोटा सा स्टार्टिंग में कभी आप बी फार्मा कर लो तो एक प्रोडक्ट को लेके और उसको इंडस्ट्री लगा सकते हो, तो वहाँ पर आपको कोलेप्सिबल ट्यूब्स चाहिए, रबर ट्यूब्स चाहिए, टिन कंटेनर्स चाहिए, इससे छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, तो आप लाइट इंडस्ट्री लगाओगे। हैवी इंडस्ट्री जस्ट इसका ऑपोजिट हो गया। दीज इंडस्ट्रीज नीड ए बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसमें सबसे बड़ी जरूरत क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। दूसरा बात, इन्वॉल्व ए लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल। इसका जो प्रोडक्शन साइकिल क्या होगा, लॉन्गर होगा। तो ज़्यादा बड़ी प्रोडक्शन साइकिल होगी तो सारी चीज़ें लेंथ बढ़ेगी, उसकी नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जैसे आपने नाम सुना होगा, आयरन इंडस्ट्री होती है, स्टील इंडस्ट्रीज होती है, तो ये सारी हैवी इंडस्ट्री की। तो यहाँ पर आपको लाइट और हैवी में ये कंफ्यूज नहीं होना कि कोई लाइट वेट है या कोई हैवी बड़े बड़े वेट के आधार पर उनकी इंडस्ट्री, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ कैपिटल और आपके इन्वेस्टमेंट के आधार पर इनको अपन कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जैसे ये भी इससे मिलता जुलता है, यहाँ पर स्टूडेंट को रिटन एग्जाम में बहुत दिक्कत होती है, वो उल्टा कर देते हैं, कैपिटल में उसको लिख देते हैं, इसमें इसको लिख देते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको दो ही नाम याद रखना है, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल भी दिया था, SSI, LSI, शॉर्ट में इनको SSI, और SSI पे गवर्नमेंट की बार स्कीम होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब यहाँ पर क्या है, इन्वॉल्व हायर कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। जैसे आप बैंकिंग एंड फाइनेंस में पढ़ोगे कि फाइनेंस के कई तरह के सोर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडल टर्म, लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अलग अलग बैंक के थ्रू, उसमें उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब लाखों में 10 लाख से ऊपर ऐसा होता है। नंबर ऑफ वर्कर, कितने इसमें वर्कर काम कर रहे हैं, मशीनरी एंड टूल्स, कितने उसमें आप मशीनरी टूल्स वगैरह काम में ले रहे हो, लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर कैपिटल और इन नॉट मोर देन 10 lakhs। सीधा बात आ गई यहाँ पर 10 लाख से कम होगा एंड मशीनरी प्लांट पे। तो अगर 10 लाख से ज़्यादा लेते हो तो लार्ज स्केल, कम लेते हो तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये भी आप ध्यान रखें थोड़ा डेटा। नेक्स्ट, तो चौथा जो इसका क्लासिफिकेशन है वो ऑफिशियल क्लासिफिकेशन। ऑफिशियल बोले तो जो एज पर स्टैंडर्ड है, जो एज पर गवर्नमेंट के हिसाब से है। इसमें आपको मैंने एग्जांपल भी दिए थे कि जैसे RDPL है, IDPL है, इस तरह के जो इंडस्ट्रीज आते हैं वो उसमें ऑफिशियल में आते हैं। द इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रोडक्ट produced by them as a given under the first schedule of to the Industry Development and Regulation Act 1951 by the government। गवर्नमेंट ने जो इसका एक एक्ट बना रखा है, उस एक्ट के तहत जो आपकी इंडस्ट्री चलती है जो 1951 में आया था, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑफिशियल इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल देखो आगे ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल RDPL, IDPL। आप जुरिस में आप पढ़ोगे मेडिकल एंड सर्जिकल अप्लायंस, कॉस्मेटिक एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, ये सब आप जुरिस में पढ़ोगे। तो कॉस्मेटिक है, टॉयलेट प्रिपरेशंस हैं, ये सारे जो इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट हैं वो सब आपके ऑफिशियल के अंदर आते हैं। तो ये कंप्लीटली आपके इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन के बारे में था, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इसी तरह से लर्न करें, इसके बारे में ध्यान रखें। चलिए हो गया।